हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल डियर यकीनियंस। ठीक है, तुम लोगों को भी बहुत सारा योगदान होता है, थोड़ा सा टॉलरेंस लिमिट बढ़ाने का, स्पैमर से मिलने का, पढ़ने वाले बच्चों से मिलने का, सब कुछ सब कुछ, मतलब बहुत कुछ होता है। मैंने पहली बार मैंने पहली बार अ, इतना मतलब मेरी ऑनलाइन ऑनलाइन जर्नी में पहला बैच है, अलग सर ने मुझे पहला बैच यही दिया था, और इसलिए मैं इसको अपना पहला प्यार बोलता हूँ कि यार ये बैच मेरा पहला प्यार है। मैंने, मुझे याद है रिकॉर्डेड बैच था, फिर भी होता है ना धीरे धीरे करके कैसे कैसे तुम लोगों को पसंद आने लगा, पसंद आते आते। ऑफलाइन में क्या होता है कि चलो ठीक था, ऑफलाइन वाले जो होंगे उनको तो पता है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में कैमरा देख के पढ़ाने में ऐसा अजीब सा लगता था कि अरे यार कैमरे को देख रहे हैं, कैसे होगा, पता नहीं कोई बच्चा सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। लेकिन अब लगता है, रिजल्ट देख के अब लगता है कि हाँ, उस साइड जो बैठे हैं, जितने भी फ्यूचर डॉक्टर डॉक्टरनी साहिबा बैठी हैं, सब के सब पढ़ाई कर रहे, सीरियसली पढ़ाई कर रहे, अपने गोल को लेके अच्छा कर रहे। तो थैंक यू तुम लोगों को, तुम लोगों ने मुझे कैमरे के थ्रू मुझे मतलब बहुत प्राउड होता है। अब मैं अलग से कोई बोल चुका हूँ एक दो बार कि यार मुझे पहली बार कोटा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जहाँ भी पढ़ाते थे तो वहाँ पे एक लोकलाइज्ड एरिया हो जाता था कि यार यहीं के बच्चे को पढ़ा रहे। लेकिन हाँ, ड्यू टू पीडब्ल्यू और ड्यू टू ऑनलाइन हम लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम मतलब त्रिपुरा से लेके उधर पूरा गुजरात, अहमदाबाद, सब कुछ पार करते हुए पढ़ा रहे। तो थैंक्स टू अलग सर जिन्होंने हम लोगों को आपसे मिलवाया, और तुम लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि तुम लोग बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, तभी हम जैसे लोग सरवाइव कर पा रहे। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा, मुझे किसने कुछ कुछ बोला भी है कभी कभी कि अरे यार थोड़ा मतलब मीम्स लिखो, ये करो वो करो, मोटिवेशन करो, बट मुझे लगता है यार नहीं यार, मैं किसी कोई भी एग्जांपल दे रहा था, मैंने कहा मेरा ये बैच जो है ना यकीन 2.0, मैं बोला कि मैं रिकॉर्ड बना लेता हूँ इसमें, मैं इसमें रिकॉर्ड बना लेता हूँ, इतने क्वेश्चंस करा दिए मैंने, अभी कल मैं उसका कर रहा था, तो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। ठीक है, हाँ तुम लोग हो इसीलिए हम लोग भी हैं भाई, रियलिटी यही है। हाँ हाँ, तुम लोग हो तभी हम लोग हैं, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली कोई टीचर ना अपने बच्चों से बनता है, मतलब टीचिंग करना ऑब्वियस है, पहले दिन हमने सीखा नहीं था हम सब लोग, मैं तो पढ़ के आया था, तो मुझे तो था कि हाँ भाई पढ़ना और पढ़ाने में बहुत फर्क होता है। जैसे तुम पढ़ते हो ना, तुम सिर्फ अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हो, ठीक है, तुम्हें पता है कि इसको पढ़ा, अपना डिलीवर किया, चले गए, ठीक है, एग्जाम किया, कल होके कल अगले साल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब पढ़ना शुरू कर देते हो। लेकिन हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है कि यार एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे, अलग अलग बैच में रिपीट कर रहे। लेकिन हाँ, तुम लोगों की जो बोलते हैं ना, तुम लोग का जो फीडबैक होता है, तुम लोग का जो प्यार होता है, वो हम लोग को आगे लेके जाता है। चलो, तो भैया यस यस, आज अपने पास, हाँ आज आज देखो ये तुम लोग का प्यार ही है। अदरवाइज मैंने सोचा था कि मैं कल मैंने सोचा था कि मैं कल एटॉमिक केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर दूंगा, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू कर दूंगा। फिर मुझे बीच में ख्याल है, मैंने कहा यार कल 5 सितंबर है, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो पढ़ा ही नहीं सकते थे ज़्यादातर। मुझे याद है लास्ट ईयर जब लास्ट कोटा बैच में भी मुझे लगता है कि मुझे ऑफलाइन में मैंने मार डपट के, ऐसे होता ना गुस्से में आके, आधे घंटे तो पढ़ा ही दिया था कि आधा घंटा पढ़ाऊंगा, बाकी टाइम चलो ठीक है। वो हाँ, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे 2 ही दिन होते हैं जिस दिन हाँ हम बच्चों के साथ वो रहता है। करता हूँ, अभी वीडियो कॉल करूंगा, रुक जाओ अभी, हाँ कर लूंगा कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, देखो हर एक आदमी ना, हर एक आदमी मतलब एज अ टीचर मैं हर एक साल अपने से हर एक जो भी पिछले साल भी होंगे, इस साल भी हैं, मैं हर एक साल अपने बच्चों से एक ही प्रॉमिस मांगता हूँ। मुझे नहीं चाहिए अगले साल मेरा नाम लो नहीं लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि हाँ तुम बस पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, मुझे नहीं चाहिए कि हाँ भाई ये बच्चा बोलेगा अरे सर आप नहीं होते। वो मैसेज आए जाना आए, तुम कॉलेज पहुंच जाओ, और कॉलेज में जाके ना एक बार दिल से, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे बोलो चाहे कहीं बोलो चाहे ना बोलो, एक बार दिल से थैंक यू बोल दो, बस काम बन जाएगा। हम लोग तक दुआ पहुंच जाती है, ठीक है, हम लोग तक दुआएं पहुंच जाती है, आराम से पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो बस यही करना होता है। हाँ, यही करना है, यही हम लोग, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि मैं अपने बार बार फैमिली में भी बोलता रहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार सोचो कितना अच्छा मंजर होगा, ठीक है, कि आपके लास्ट दिनों में आपके स्टूडेंट आपके आसपास खड़े होंगे एज ए डॉक्टर कि यार ये सर, यस सर, हाँ ठीक है। और क्या मतलब, टीचर्स की कमाई यही है, ठीक है, पैसे हैं लेकिन हाँ टीचर्स की कमाई यही होती है, रियलिटी में यही होती है, ठीक है, हम लोगों की रियलिटी में यही होती है। जैसे मैं कहीं जाता हूँ ना, अभी रिसेंटली मैं कहीं गया था, कहीं क्या मतलब अभी दिल्ली में कहीं जा रहा था, तो वहाँ पे सोचो मुझे नहीं पता कि अब वही बात है ना, अच्छे मास्टर मतलब ऑनलाइन यही नहीं, पता ही नहीं है कौन सा बच्चा अपना है। ऑफलाइन में तो पता था कि ये चिंटू मिंटू ये हरकत करता है वो हरकत करता है, ऑनलाइन में पता नहीं होता। और जो चैट में देता है वो बेचारा वो ओरिजिनल नाम लिखता भी नहीं, ठीक है। तो मुझे याद है अभी रिसेंटली मैं कहीं गया था, तो मैं टहल रहा था, तो वहाँ पे मतलब मेरा अपना, जैसे मैं दिल्ली में पढ़ाई करी है, तो दिल्ली में क्या था कि मैं था इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम सफदरजंग एम्स और मौलाना आजाद, इन 3 कॉलेज में बहुत बीता हुआ था। मतलब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ के इनके ही रहता था, मोस्टली रहता था, ठीक है। उसके 2 फायदे थे, हाँ एक तो डॉक्टर का, मैंने पास सोचो आई कार्ड ही बना लिया था मैंने कॉलेज का, तो एक तो दोस्त सारे उधर ही थे। तो मुझे याद है कि मेडिकल कॉलेज की लाइफ बड़ी अलग थी,
दूसरा कि आपको मतलब हाँ चांसेस ज़्यादा होते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, तो मैंने कहा यार ये सही जगह है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही था। तो मैं किसी दोस्त के साथ मतलब सीनियर हो गया, वो तो सीनियर डॉक्टर हो गया था, तो मैं उसके साथ टहल रहा था उसके कॉलेज में, तो एक दो लोग मिले पहले। तो पहले अरे सर आप ही हैं, पहले तो विश्वास ही नहीं कर रहे कि मेडिकल कॉलेज में आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार दोस्त है अपना। तो मतलब होता ना, उस दिन रियलाइज, वो बोलता है भाई जो दोस्त था कि यार सही काम कर रहा है तू, तो हम डॉक्टर ही रह गए यार, तू तो आगे निकल गया। मैंने कहा यार ठीक है अब चल रहा है। हाँ चल रहा है और क्या। एक बोल रहा है गर्लफ्रेंड थी। अब तुझे थोड़ी ना बताऊंगा भाई। तुझे थोड़ी ना बताऊंगा। हाँ बस मेडिकल कॉलेज से मेरा बहुत अच्छा नाता रिश्ता है। मुझे मतलब मेरा भाई भी डॉक्टर है, बाकी मतलब मुझे लगता है मेरे ग्रुप में हाँ दो चार लोगों को छोड़ के बाकी सब डॉक्टर ही है इधर। तो इसलिए मेडिकल कॉलेज के जो जोक्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज की कहानियां हैं, वो सब पता होती हैं। तुम पहुंचो अगले साल, अगले साल कॉलेज पहुंचो। सच बता रहा हूँ, कॉलेज से बेटर किसी भी टीचर के लिए ना, किसी भी टीचर के लिए तुम्हारी सिलेक्शन से ज्यादा मतलब मुझे नहीं लगता, एज ऑनेस्टली मुझे बताऊं कि यार ऑनेस्टली तुमने ऑलरेडी ऐसा है नहीं मतलब बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हो तुम लोग, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हो जो रियली में पढ़ते हैं ना। रियलिटी में जो पढ़ाई कर रहे हो, जो एम के लिए डेडिकेटेड है ना, बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, हमें दिखता नहीं है मतलब रियलिटी में ऐसे। लेकिन रियल लाइफ में वहां जाके देखते तो पता चलता है कि भाई सुबह से शाम तक लगातार पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी घर पे जैसे कुछ बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जाके पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में कमर दुख रही है फिर भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन इस फील्ड का, इस एग्जाम का यही फायदा है, मुझे लगता है कि 8-9 महीने के अंदर ये एग्जाम ना आपकी जिंदगी पूरी बदल देता है। देखो तुम मतलब जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, उसके अगले दिन से ही तुम डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिब ने कहा, मतलब डॉक्टर नहीं साहिबा कहा जाते हो। एकदम ही चेंज हो जाता है। 5.5 साल लगेंगे डॉक्टर बनने में, लेकिन जिस दिन अगले साल जैसे ही रिजल्ट आया, जैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म हुआ, पूरे गांव पूरे मोहल्ले के अंदर ना ये हवा फैल जाती है कि ये तो डॉक्टर बन गया। 5.5 साल लगेंगे, उसके बाद 2-3 साल लगते हैं स्पेशलाइजेशन करने में। लेकिन ये इतना रिवार्डिंग है ना, इसीलिए इसके लिए रिस्क लेने का मन करता है। इसीलिए हम जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत रिवार्डिंग है। मैं खुद अपने घर में देखता हूँ ना, ठीक है कि हाँ भाई डॉक्टर की क्या कैसे चल रही होती है जिंदगी। ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन हाँ एक बार 8-9 महीने अगर सही से मतलब डेडिकेशन से पढ़ लिया जाए तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे टाइम पे भाई नीट नहीं था, मेरे टाइम एआईपीएमटी था। उसमें एक बार मतलब ऑब्जेक्टिव होता था 600 नंबर का, फिर सब्जेक्टिव होता था। ठीक है ना, तो वो था। तो ठीक था मेरा स्कोर, सही मतलब स्कोर सही क्या ठीक ठाक था मेरा। ठीक है, मैं पीसीएमबी के चक्कर में, थोड़ा सा पीसीएमबी था ना, तो नीट भी दे रहा था, जेई भी दे रहा था, तो थोड़ा सा उस चक्कर में मुझे, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनको पता है, मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है, उसमें मुझे मिला था। लेकिन फिर वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं यार दिल्ली ज़्यादा अच्छी जगह, बोला उससे। ठीक है, जैसे तुम बर्बाद हो वैसे हम भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो ऐसे ही था और क्या। मुझे था यार बहुत बहुत पढ़ाई कर ली यार, बहुत पढ़ाई कर ली। ठीक है, हाँ 10-12 साल 15 साल मैंने मतलब ऐसे, जब से मतलब मुझे लगता है तीसरी चौथी क्लास से आदमी शुरू कर ही देता है, तो उसके बाद पढ़ ही रहे बीच में। ठीक है, तो उसके बाद अब ऑब्वियस है, हाँ किसी को पता है SKMCH। ठीक है, तो सबको नहीं पढ़ाने का, मेरा पढ़ाने का यार, मेरा पढ़ाना, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था थोड़ी अलग स्टोरी है मेरी पढ़ाने की एक्चुअली। मैंने मुझे एक तो मुझे जैसे थोड़ा ड्रीम मेरे बड़े थे। ठीक है, मेरे ड्रीम थोड़े बड़े थे, मतलब मुझे था कि या तो मैं एम्स जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं आईआईटी जाऊंगा। तो दोनों में से मुझे होता है ना कि ना एम्स मिला ना वो मिला, तो मुझे था कि यार मैं, अब मैं फ्रस्ट्रेशन में था, तो मैं कॉलेज में ना ज़्यादा कबीर सिंह टाइप था, मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता था ज़्यादा, मतलब जितनी भी आधी जो दाढ़ी थी मेरी, बकरी वाली दाढ़ी थी थोड़ी यहाँ पे थी ऐसे। तो मुझे याद है कि मैं ऐसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखता था, कॉलेज में ही रहता था। तो मेरे एक दो दोस्त थे जिनसे मैंने मतलब जिनको हेल्प करते करते पढ़ाने का स्टार्ट किया था, कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया था। हाँ कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया था। पहला जो पढ़ाया था वो दोस्त था, मतलब मुझे याद है राजौरी गार्डन में, और सरदार जी थे, सरदार दोस्त था मेरा रमनप्रीत। तो मुझे याद है कि उसके यहाँ स्टार्ट किया, तो उसके मतलब उसको उसकी मतलब सिस्टर अभी अब उसकी शादी भी हो गई सिस्टर की। तो उसको मैंने याद है कि मैं अब सोच रहे हो जे जेई नीट की तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए स्कूल लेवल का क्या ही होता है, मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, एक दिन में लपेट दिया उसका मुझे याद है मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स, एक दिन संडे को गए थे हम लोग पार्टी करने, सैटरडे को संडे को पूरा लपेट दिया उसको मैंने। एक दिन में डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से पूरा पढ़ा दिया, मैंने कहा ले जा जी ले अपनी जिंदगी। और वो उसके बाद तो वहां से मुझे याद है कि मैं किसी की हेल्प करते करते स्टार्ट किया, बाद में पैसे आने लगे। तो पैसन और पैसे दोनों आ गए, फिर मैंने कहा चलो सही है। नहीं मैंने यार बहुत ज़्यादा मुझे मुझे पढ़ने का शौक बहुत है, मतलब आज भी मेरे पास, मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ता हूँ। नॉवेल मतलब कहानियों वाले भी और जो साइकोलॉजिकल होते हैं वो, क्योंकि मैंने एक्चुअली कॉलेज में था तो मुझे डिफेंस में जाने का शौक था। तो मुझे याद है एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम होता है, CDS एग्ज़ाम होता है, वो सब क्रैक किया था। बट मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, चलो एक सीक्रेट बता देता हूँ, एक सीक्रेट बता देता हूँ। तो मैं जो लोग एनडीए की तैयारी करते हैं, या जो लोग कभी पता करोगे तो मेरा जो रैंक ऑफिसर रैंक में जो जाते हैं वो लोग, एग्जाम होता है CDS और एफकैट। तो मुझे था कि एयरफोर्स में पायलट बनना है, जैसे नॉर्मली ड्रीम होते हैं। ठीक है, तो मुझे था कि हाँ मेरी इंग्लिश सही कर ली थी कॉलेज में 3-4 साल में। तो
मुझे याद है मेरा हो गया, मतलब मैंने दिया एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम हो गया, मेडिकल उसमें गया, एसएसबी में गया, तो 3-4 दिन रहा, वहाँ हो गया। उसके बाद मेरा मेडिकल रिजेक्ट हो गया बिकॉज़ आई एम अ कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से बायोलॉजिकली पता है, वो जेनेटिकल होता है, तो वो उसका कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं छोड़ के आ गया। फिर हाँ, फिर यूपीएससी भी किया था, यूपीएससी ऑब्वियसली बिहार से हूँ मैं यार। मैं बिहार से होने का यही लॉस था, मुझे याद है आज तक। मेरी कैंपस प्लेसमेंट में वो आए थे, क्या नाम था, सैमसंग वाले। तो मुझे याद है आज तक उसकी एचआर ने बोला था कि यू आर फ्रॉम बिहार, यू विल डेफिनेटली गो फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो मुझे आज तक लगता है कि हाँ, वो सही था यार। ठीक है, उसने बोला और मुझे लगता है कि उसके बाद मैंने भी कहा चलो करते ट्राई। बालों का राज क्या है? बालों का राज तो यार मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक्चुअली ठीक है, मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें अच्छी भी हो जाती है। एक्चुअली मेरे बाल बहुत, मुझे ना आधी अधूरी, बोला ना मुझे आधी अधूरी चीजें पसंद नहीं, तो मेरे बाल आधे अधूरे हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर लगता है ये लुक ज्यादा, मतलब आधे अधूरे रखूं, इधर से चिपकाऊं उधर से, ऐसे लोग होते हैं ना जो ऐसे खींच के इधर ले जाएं, क्या लॉजिक है? बेटर है मस्त रहो। ठीक है बेटर है मस्त रहो, और क्या। मैं बिहार बिहार में मैं 10th तक रहा हूँ, 10th तक मैं बिहार में रहा हूँ। 10th के बाद 11th 12th में कोटा, और फिर उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली में दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर कोटा, और कोटा से फिर, हाँ। हाँ, नहीं, कलर ब्लाइंड से सब कुछ दिखता है यार, तुम बायो वाले, तुम ऐसे ऐसे मत सोचो। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है कि जब रेड एंड ग्रीन जो आपके क्या बोलते हैं, रेड एंड ग्रीन मिक्सचर जो होते हैं वो आपको नहीं दिखते, रेड एंड ग्रीन आपके मिक्सचर्स नहीं दिखते। और क्या, अरे मुझे ऐसे लगता था जैसे ना, मैं मतलब शुरुआत में मेरे बाल अच्छे थे, लेकिन अब जैसे कोविड से पहले थोड़े से ज्यादा वो हो गए थे, तो जैसे ही आप वीडियो शूट कर रहे हो कुछ भी ना, तो पीछे से आधे अधूरे दिख रहे हैं, कोई बाल इधर से बड़ा करो उधर से बड़ा करो। देखा होगा ना, जिनके कम बाल होते हैं वो अलग अलग टेंट्रम अपनाते, कोई बोल रहा है प्याज लगा लो, कोई बोल रहा है आदिवासी तेल लगा लो। आदिवासी तेल उस टाइम नहीं था, कुछ कुछ ओपिनियन दे रहे थे, तो मैंने कहा यार छोड़ो यार, क्या ही करना है। ठीक है, हाँ ये ज्यादा बेटर है। आ, हाँ, आईआईबी में था मैं, चलो, हाँ, रेड कॉन सेल्स ये सब। महाराष्ट्र में मैं नांदेड़ में पढ़ाता था, नांदेड़ में बहुत सही, मतलब मुझे लगता है कि मेरा वहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा पहली बार। देखो दिल्ली एनसीआर में क्या होता है ना कि छोटी क्लासरूम्स होती हैं, और लोग थोड़े से वो होते हैं, बच्चे ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते, जैसे मैं भी बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। जैसे मुझे कोई बच्चा मिल भी जाता है तो मैं बहुत ऐसे नहीं कि ओ माय गॉड उसकी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगता है नहीं यार, ये इमोशंस प्योर इमोशंस है, इसको मैं मतलब नहीं डाल सकता इंस्टा पे इन सब जगहों पे कि नहीं यार, इमोशंस मुझे नहीं बेचने अपने, मतलब मुझे लगता है कि नहीं यार, ये मतलब ये मेरे अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे नहीं कहीं किसी को दिखानी। तो मतलब मैं पहली बार, मुझे मतलब एक होता है ना अच्छा टीचर होने का रिवार्ड जो मिला था, वो महाराष्ट्र में मिला था। मुझे याद है 700 बच्चों की क्लास होती थी वहाँ पे ऑफलाइन, 700 600 700 की क्लास होती थी, और पहली बार मतलब अलग ही लेवल पे था। मतलब उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, और मतलब मेरी वन ऑफ द सक्सेस में महाराष्ट्र के बच्चों का बहुत हाल रहा है, बहुत हाथ रहा है, बहुत हाथ रहा है। ठीक है, हाँ, उन लोगों का, उन्होंने मतलब मुझे बहुत पुश किया है, उन चाहे वो एम्स पहुंचे हो चाहे जहाँ भी, मतलब आज भी बहुत ही अच्छे। ठीक है, हाँ।